प्यारे बच्चों, आज मैं बहुपद की इस अंतिम कड़ी को लेके चल रहा हूं। इसके बाद 10 क्लास तक में इस बहुपद की समाप्ति है और उसकी तरफ मैं ले जा रहा हूं। आगे जो सवाल उसमें उठेगा उस प्रश्न को फिर मैं हल करने का प्रयास करूंगा और मुझे आशा है कि जो अभी तक मैं बता रहा हूं ये सभी बच्चों को अंततः लाभ होना चाहिए। और मैं 10 किताब के सारे चैप्टरों को एक एक करके हर एक वीडियो में एक एक करके आगे बताने का प्रयास करूंगा। आप लगे रहिए आगे के वीडियो के लिए। और उल्टा पुल्टा हो सकता है, लेकिन मैं लगभग सारे समस्याओं का समाधान करने का हद तक प्रयास करूंगा, क्योंकि सभी लोग गणित को बनवाया करते हैं, हिसाब लिख लिख करके बनाते हैं और बच्चे उसे निकाल कर देख कर लिखते हैं। लेकिन मैं हिसाब तो नहीं बता सकता हूं बना करके सभी, लेकिन उस मूल तथ्य को बताना चाहता हूं जिस विधि से हर एक सवाल आपका हल हो सकता है। यदि कोई सच्चा पढ़ने वाला, कोई सही विद्यार्थी हो सकता है तो हमारे पढ़ाई का वो सही लाभ ले सकता है, क्योंकि हम पढ़ाई जो कर रहा हूं उस मूल चीज को पढ़ा रहा हूं, मूल तथ्य को पढ़ा रहा हूं, जिससे कि तरह तरह के सवालों का आपका समाधान हो सकता है। आपको सवाल बताना है तो कितना बताऊंगा, सब एक एक करके हिस्सा बताऊंगा। एक बार बनाओगे फिर भूल जाओगे, दोबारा बनाओगे फिर भूल जाओगे। लेकिन यदि मैं उस मूल मंत्र को सिखा दिया कि एक सवाल का जो तरीका है उस तरीका को यदि आपने फॉलो कर लिया तो उस तरह के जितने भी सवाल आपसे किए जाएंगे सबका समाधान आप कर सकते हो। इसलिए मैं हर एक चैप्टर के उनके मूल तथ्य को, जिसके माध्यम से हर एक सवाल का हल हो सकता है, उस मूल बातों को ही बता रहा हूं। क्योंकि हर हिसाब का कुछ न कुछ एक मूल मंत्र होता है जिसके माध्यम से उसका समाधान होता है। उस मूल मंत्र को ही मैं सिखाते जा रहा हूं। यदि सही पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करेगा, मुझे 100% ये भरोसा है। इसलिए आप देखिए आगे मैं इसके पिछले में मैं द्विघात और त्रिघात के बारे में भी थोड़ी चर्चा किया था। आज भी मैं थोड़ा द्विघात के बारे में, त्रिघात के बारे में और चतुर्घात के बारे में, सबके बारे में थोड़ी थोड़ी जो बची खुची बातें हैं उसको मैं आप संपन्न करने जा रहा हूं। इसलिए आप देखिए, सबसे पहले मैं लिखा द्विघात। द्विघात में आपको बताया था कि इसका द्विघात का एक समीकरण होता है जिसमें कि शून्य का मान दिया हुआ रहे तो हम उस समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं, जो कि आपकी पिछले वीडियो में मैं बताया था। लेकिन उस दिन मैं ये नहीं बता पाया था कि आखिर यह समीकरण तैयार कैसे हुआ। आखिर जो आपने बहुपद में पढ़ा कि द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ये जो मैंने लिख दिया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बताया था। आखिर ये आया कहां से, ये तो मैंने बताया नहीं था। मैं आज उस मूल मंत्र को बता रहा हूं कि आखिर ये आया कहां से। यदि आप भूल जाओगे तो आप तैयार भी कर सकते हैं, ये आपको औकात दे रहा हूं। ठीक, तो आइए सबसे पहले देखिए इसका मूल मंत्र क्या है। इसका व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 तथा ए बी सी ए क्या है, पूर्णांक संख्या है। उसके बाद इसका शून्य क्या है, जिसका शून्य क्रमशः क्या माना गया है, अल्फा और बीटा माना गया है। हमारे विद्वानों ने
द्विघात में 2, शून्यक त्रिघात में 3, जितना घाती उतना शून्यक निकलता है, उतना मान निकलता है एक्स का या वाई का वैल्यू चर का। तो द्विघातीय 2 निकला है, तो एक को उन्होंने क्या माना, अल्फा, एक को क्या माना बीटा। तो यदि हम इसको मान लें पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम इसको लिख सकते हैं पी एक्स बराबर अल्फा, इसलिए एक्स माइनस अल्फा एक गुणनखंड हुआ, ये हो गया पहला गुणनखंड, ये हुआ कि नहीं। पुनः क्या होगा, पी एक्स बराबर क्या होगा बीटा, इसलिए दूसरा गुणनखंड क्या होगा एक्स माइनस बीटा। क्या हुआ कि नहीं, निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इससे हमको तैयार क्या करना है, गुणनखंड करके समीकरण बनाना है। अब इसको लिख सकते हैं अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इसको हल कीजिए आप। जब इसको हल करेंगे तो आप बच्चे से ही पढ़े हैं 8 क्लास 7 क्लास से ही, ठीक है ना, कि एक्स से पहले इसको गुणा करना होगा, ठीक है, एक्स माइनस अल्फा, एक्स से लेंगे पहले और अब इसको लिखेंगे, फिर अब माइनस अल्फा लेंगे, फिर इसको लेंगे एक्स माइनस बीटा। अब देखिए इसको गुना कीजिए, एक्स गुना एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स, फिर माइनस अल्फा एक्स, और ये माइनस ब्रैकेट के बाहर आने भीतर का चिन्ह क्या था, बदल जाता था, अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जो का क्या आ गया, माइनस इस दोनों में एक्स कॉमन आएगा, जब एक्स कॉमन आया और ब्रैकेट के बाहर माइनस भीतर का चिन्ह बदल जाएगा, तो यहां भी प्लस, और यहां तो माइनस लिखाइए गया, यहां प्लस हो जाएगा, प्लस हमेशा आगे रहता है इसलिए अल्फा लिखे पहले, और प्लस क्या होगा बीटा, अल्फा प्लस बीटा सुनने में अच्छा लगता है इसलिए पहले लिखिए, और बचा क्या प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये देखिए ये जो मैंने आपको बताया था गुणनखंड का नियम, ठीक है ना, यही सूत्र बताया था आपको, ये सूत्र आपका देखिए कहां से आ गया। देखिए जो सूत्र आपको बताया था ये कहां से आया, देख लिया ना, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं रहना चाहिए कि ये सूत्र आया कहां से। अब आपको दिमाग में है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये तैयार हो गया। यदि आप इस सूत्र को भूल जाते हो तो आप सूत्र निकाल भी सकते हैं, है ना, ये आपको मैं एक ताकत दे दिया कि सूत्र आया कहां से। सब लोग सूत्र सिखा दे, बता देते हैं इसका सूत्र होता है, अरे भाई होता कहां से है, ऊपर से गिर तो नहीं गया, कैसे होता है, इसको मैं रिसर्च करके आपको बताया। चलिए आगे हम बताते हैं त्रिघाती के बारे में। यदि त्रिघाती यदि त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, शून्य क्या है अल्फा बीटा एवं क्या होगा गामा होगा है। त्रिघाती का कितना होगा जी, 3 एक्स का मान होगा, ये शून्य होगा तीनों, और व्यापक रूप क्या होगा इसका एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू प्लस क्या होगा ए एक्स क्यू माइनस बी एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 तथा ए बी सी डी ए क्या है पूर्णांक संख्या है। देखिए
यही है। अब हम यदि इसको px मान लें, इस व्यापक रूप को क्या मान लें, px, तो x के कितने शून्यक है, 3, तो गुणनखंड कितना होगा, खंडों की संख्या क्या होगी, x माइनस अल्फा, जिस तरफ ऊपर किए थे उसी तरह बता रहा हूं मैं, उसमें उतना लंबा नहीं कर रहा हूं। यहां एक बार सिखा दिया ना कैसे होता है, उस तरीके से क्या गया, जिस तरह की यहां आपने देखा कि एक गुणनखंड px बराबर अल्फा था, तो इसको उस पार के तो माइनस आया, उसी तरह बारी बारी से तीनों करेंगे क्या क्या बनेगा, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस, समझ गए, ऊपर के आधार पर, समझ गया ना कैसे हुआ ये, समझ गया ना, ऊपर के आधार पर ये हो गया। अब आपको ये दोनों का गुणनखंड दिया हुआ है देखिए दिया है, अभी जो आपने देखा ये किसका गुणनखंड है, हेलो देखो यहां, ये x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा का गुणनखंड है ना, ये दिया हुआ है। इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या तैयार होगा, यही तैयार होगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा, ये थोड़ी लिखिए, बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और गुना क्या करना होगा, एक्स माइनस गामा। अब इसको गुना कीजिए, जब गुना करेंगे तो एक एक करके करेंगे, पहले एक्स से लीजिए इसको, एक्स इंटू इसको लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ये किससे गुणा करेंगे, माइनस गामा से, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब मैं ऊपर फिर लिखता हूं, अब देखें इस एक्स से इसको गुना कीजिए, पहले इसको गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स क्यू होगा, ये माइनस बीटा और एक्स में एक्स क्या होगा, बीटा एक्स स्क्वायर होगा, फिर एक्स से इसको गुना कीजिए, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, फिर क्या होगा ये प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स, ये होगा ना अल्फा इंटू बीटा एक्स। चलिए इसका काम खत्म, अब इसे गुणा कीजिए, माइनस, ये माइनस से भीतर का सब चीज बदलेगा, गामा वाई स्क्वायर, गामा एक्स स्क्वायर, क्या गामा एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस हो गया, चिन्ह बदलेगा, बीटा एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर एक्स होगा, स्क्वायर नहीं है, बीटा, बीटा और गामा दोनों मिलेगा, गामा और बीटा इंटू एक्स, बीटा इंटू गामा एक्स प्लस अल्फा इंटू गामा एक्स, अल्फा इंटू गामा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा है या गामा किलो हो गया। इसका गुणा, ये गुणा जो है मैं करके एक फॉर्म तैयार कर लिया। अब देखिए इसको हल कीजिए, समान पद देखिए कौन कौन है, पहले एक्स स्क्वायर इसका यहां है, एक तो यहां है, एक साथ ले आइए इसको, पहले अल्फा को लिखिए, फिर इसको लिखिए, सीरियल कर लीजिए, अल्फा बीटा और इसको ले आइए, ठीक है। उसके बाद इसको लीजिए, अल्फा इंटू बीटा एक्स, उसके बाद क्या होगा, अल्फा इंटू गामा एक्स, और फिर क्या बचेगा ये प्लस बीटा इंटू गामा एक्स, और प्लस ये बचा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब देखिए इसमें कॉमन आएगा तीनों में, एक्स स्क्वायर बचा, क्या ब्रैकेट के बाहर माइनस और भीतर का चिन्ह क्या होगा, सामने बदल जाएगा, क्या होगा प्लस हो जाएगा, हो गया। उसके बाद क्या हुआ, प्लस सब में एक्स है,
एक्स ले लीजिए कॉमन, तो क्या बचेगा? अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा, ठीक है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। देखिए यहां पर क्या आ गया? क्यू लिखने मिस कर गया, यहां क्या गया? एक्स क्यू। अब देखिए यही हो गया आपका त्रिघाती बहुपद, या त्रिघाती बहुपद या समीकरण बराबर 0 दोगे समीकरण हो जाएगा बनाने का नियम। यदि आपको पूछ दे कि त्रिघाती बहुपद का सूत्र क्या होता है, तो क्या बोलिएगा? एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यदि आप भूल जाए तो ये कैसे तैयार होता है ये मैं आपको दिखला दूं, ठीक है। अब देखिए इसका अगला सूत्र इससे कैसे बनता है, जैसा कि मैं उसमें बताया था आपको। अब मैं बताऊंगा शून्यकों के संबंध के बारे में। त्रिघाती बहुपद के शून्यकों का संबंध। अब देखिए आपने द्विघात में कैसे संबंध देखा था? 2 संबंध होता है द्विघात में, कैसे बताए थे? त्रिघात में, चतुर्घात में। इस तरह जैसे तीसरा घाती संबंध उतना बढ़ते चला जाएगा, ठीक है ना। जिस तरह उदाहरण के लिए किसी को एक बेटा है, समझी का डो उसका 2 है, क्या होगा? तो जिस तरह की रिलेशन बढ़ते जाएगा तो उसका बेटा जितना होगा उतना उसका रिलेशन भी बनते जाएगा। उसी तरह जितना घाती उतना उसका बहुपद, ये उतना उसका शून्य और उतना उसका संबंध, उतना उसका संबंध बनते जाता है। आइए देखिए संबंध कौन कौन सा है, कहां से आएगा, कैसे निकलेगा, इसको आप देखिए। तो सबसे पहले ये जो तैयार हुआ है इसका मूल क्या है? व्यापक रूप ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब कहता है कि यदि इसको क्या मान लिया जाए, यदि पूरे को हम क्या मान लें? के। यदि हम पूरे को क्या मान लें, ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा जो हमने ये समीकरण या द्विघात बहुपद तैयार किया, यदि पूरे को क्या मान लें हम? के, तब के से सबको गुणा कीजिए तो क्या होगा? के एक्स क्यू होगा ना, होगा माइनस के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा होगा, फिर प्लस क्या होगा? के एक्स और इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा, अब प्लस क्या होगा? के इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। समय के चला जाएगा कि नहीं? जब के मैंने पूरे को ले लिया तो के जब हम तोड़ेंगे ब्रैकेट सबके पास चला जाएगा। अब ये पद किसका है? ये पहला क्यू के साथ है, स्क्वायर स्क्वायर का है, एक्स वाला एक्स का है, डी केवल एक्स वाला का है। अब क्या करेंगे हम? एक एक करके इसका जोड़ा लगाएंगे। जब इसका जोड़ा लगाते हैं तो ये एक्स की क्या था? कैंसिल हो जाता है। के बराबर क्या होगा? के बराबर ए हो गया। ये समीकरण फर्स्ट हो गया आपका। अब के बराबर ए जब हो गया तब यहां दूसरा क्या आ गया? इसको लिखिए, दूसरा आ जाएगा के एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा बराबर यहां क्या है? बी एक्स। बोलिए क्या है? बी एक्स। इसी का ना ये इसी का है, ये इसी का है। अब यहां देखिए के का मान क्या रखेंगे? यहां समीकरण फर्स्ट का मान रखने पर के का मान क्या हो गया? ए। अब यहां क्या लिख देंगे आप? ए लिख देंगे, ए मान रख दिया हम के जगह पर। अब क्या हुआ? एक्स स्क्वायर इसका बराबर में करता है ना, करता है या नहीं? करता है। अब क्या हुआ? इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या आ गया? देखे तो बी बटे ए। देखिए एक संबंध तैयार हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर बी बटे ए, तैयार हो गया।
कि दिक्कत किसी को? अब देखिए तीसरा संबंध क्या है सी एच के साथ, इसका हम लिख सकते हैं इसको, ये के एक्स अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा बराबर क्या है ये सी एक्स। ये किसके बराबर है? ये सी एक्स के बराबर है, सी एक्स। के जगह पर हम इसका मान रखेंगे, क्या ना ये होगा, एक्स एक्स कैंसिल हुआ, कैंसिल हुआ कि नहीं? अब क्या होगा? अब देखिए क्या होगा, यहां पर एक चीज छूटा था, या क्या था, माइनस था ना, मैं माइनस नहीं लिया, नहीं लिए थे, यहां पर क्या है माइनस है, तो यहां पर क्या आएगा माइनस ऊपर चला जाएगा, ठीक है, माइनस बटे ए, ये छूट रहा था मेरा, यहां माइनस में, माइनस को भूलिएगा नहीं। अब देखिए अब क्या होगा यहां, इसलिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर क्या आएगा सी बटे ए। हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। अब देखिए क्या है लास्ट में, डी के जगह पर क्या है, के अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या है डी। के जगह पर क्या मान रखेंगे ए, इसलिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर डी बटे ए। देखिए ये तीन संबंध आपका था त्रिघाती में, तीनों संबंध आपका मैं बता दिया, किताब में है तो मिलाइए इससे। ये मैंने क्या किया था, यहां माइनस है, ये माइनस में देने यहां क्या किया, चलिए भूल गया, यहां पर माइनस होगा, यहां भी क्या होगा माइनस होगा, और यहां भी क्या होगा माइनस होगा, और यहां भी आकर के क्या जाता होगा, ये माइनस ई होगा यहां पे, ठीक है, इस आधार पर क्या होगा माइनस डी बटे ए। ये माइनस वहीं से छूटा था। किसी भी हिसाब को बनाते हैं एक बार जरूर उसको देखिए, कितनों पढ़े लिखे विद्वान हैं, गलती सद बनाए, गलतियां होगी, कोई कह नहीं सकता है कि हम बहुत पढ़े लिखे और विद्वान हैं, हमसे भूलें हो सकती है, इसलिए भूल के लिए हमें हमेशा क्षमा चाहिए, और आप लोग भी हमेशा तैयार रहिए। मेरी भूल क्षमा हो सकती है, लेकिन आप कॉपी पर भूल कर दोगे तो वो क्षमा नहीं करेगा, उसका नंबर कट जाएगा। इसलिए आपको हम याद दिलाते हैं कि जब कोई भी सवाल बनाए एक बार जरूर उसको दोबारा देख ले। मैंने क्यों कहा किताब से मिलाई, हो सकता है मेरी भूल हो जाए, इसीलिए माइनस प्लस जरा सा कहीं मिस करेगा सारा हिसाब खत्म हो जाए, इसलिए जरूर इसको मिलाइए, जरूर देखिए, ये मेरी सलाह है। अब आइए ये त्रिघाती बहुपद का संबंध तुम्हें बता दिया, अब जितना सवाल है त्रिघाती बहुपद का इसी से हल होगा, ठीक है ना, जिस तरह द्विघाती का हल हो रहा था उससे इसका। अब बात है कि त्रिघाती बहुपद को गुणन तो संबंध कार्य बता दिया, हम उसका गुणनखंड कैसे करेंगे, त्रिघाती बहुपद रहेगा उसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो आइए हम उसका समाधान करने के लिए चलते हैं फिर आगे। हुआ देखिए मान लिया जाए ये त्रिघाती बहुपद है, इसका गुणनखंड करने आएगा, तो जिस तरह वहां पर a बराबर b बराबर सी डी निकाल करके आप क्या करते थे, बी सी निकाल कर डी निकाल लेते थे, यहां कोई सूत्र नहीं है, ठीक है, यहां कोई सूत्र नहीं है कि a बराबर b बराबर सी बराबर है तो डी निकाल लेंगे बना लेंगे, यहां का सिस्टम कुछ और है, इसको गौर से समझना है। सबसे पहले हमको एक गुणनखंड अपने से निकालना होगा, यहां पर आपको ज्योतिषी बनना होगा, ज्योतिषी समझते हो ना, अंदाजे से उसको जो है ज्योतिषी क्या करता है,
आपका हाथ दे करके अनुमान से आपका सब चीज बताता है, रेखा देकर। उसी तरह यह हस्तरेखा है आपका, इस त्रिघाती बहुपद का हस्तरेखा देखना है, इसी पर आपको इसका अनुमान करना है, एक बहुपद निकाल लेना है। एक बहुपद का एक गुणनखंड, एक गुणनखंड निकालने के लिए गुणनखंड तैयार किससे होता है? शून्यक से होता है। किससे होता है? शून्यक से होता है। ऐसे जिस तरह की वहां दिखा दे आपने पढ़ा था, ये है एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, डी बराबर 2, सी बराबर -5 और बी बराबर कुछ नहीं तो क्या है? एक छिपाया, एक है, और ए बराबर क्या है? 2 है। किस आधार पे? समीकरण के आधार पे। ये ऐसा होता है। लेकिन हमको यहां गुणनखंड करना है, गुणनखंड में इसका कोई जरूरत, एक गुणनखंड तैयार अपना करना है, उसके लिए हमको एक शून्यक निकालना होगा। ठीक है, एक शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अपने अनुमान से क्या करेंगे कि माना कि इसे मानना होगा पी एक्स बराबर 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर -5x+2 है। तो क्या करेंगे? कभी हम पहले 0 लेंगे, 0 ले लीजिए, पहले 1 लीजिए, 1 से शुरू कीजिए। एक्स के जगह पर क्या मान रखे हम? तो जहां जहां एक्स है वहां 1 रख के देखिए, हल कीजिए। हल कीजिए, क्या हुआ? ये 2 होगा, यहां भी 1 हुआ, 2 1 3, और यहां क्या हुआ? 3 2 5 करता है। देखे तो ये हल करके कितना होता है? 2 1 3 और 2 5 और -5, 0 हो गया। शून्य किसको कहते हैं? एक्स का वैसा मान जिसको बैठा देने के बाद हल करने पर उसका मान क्या हो जाए? क्या शून्य हुआ कि नहीं? इसका मतलब एक शून्य निकल गया। एक शून्य कितना हुआ? बोलिए बोलिए। 1 कितना हुआ? 1 रखे थे ना, तो हम क्या लिखेंगे? पी एक्स बराबर 1। क्लियर हो गया मेरा? इसलिए पहला गुणनखंड क्या होगा? एक्स, इसको भीतर करें, क्या होगा? माइनस। एक गुणनखंड मेरा निकल गया। यहां तक किसी की दिक्कत? एक ज्योतिषी बन करके अपने मन से एक से नहीं होता, -1, उससे नहीं होता, फिर 2 लगा के देखते, फिर उससे नहीं होता, -2, 3, -3, 4, कहीं न कहीं बेटा फंसोगे, जाओगे कहां? आखिर किसी का गुणनखंड है ना, जाएगा कहां? दौड़ते जाएंगे, दौड़ कहीं जाकर पकड़िए लेंगे। पुलिस कैसे पकड़ लेती है? भागो, कहां तक भागते हो? उसी तरह से हम इसको क्या करेंगे? अपना स्पीडली अपने शॉर्ट, तो मैं लिख करके बताइए, अपने मन से करने का है, इतना लिख करके समय नहीं है। ठीक है, जब आप तरीका जान जाएंगे तो अंगुली से भी जोड़ करके इसको आप हल करके निकालेंगे, 0 होगा या धर के अपने मने मन भी इसको बैठा कर हल कर लेंगे कि इसका मान होगा या नहीं। हल्का फुल्का लिख करके आप देख लेंगे इसका हल करके शून्य होता है या नहीं। जैसे देखेगा हल करने के बाद शून्य हो जाता है, इसका मान रख करके समझ आएगा इसका शून्यक है। पी एक्स बराबर तो लिख देंगे, इसको भीतर करेंगे, माइनस में आ जाएगा। यदि माइनस में होगा उस पार करेंगे, क्या होगा? तो एक गुणनखंड आप अपने मन से तैयार कर लेंगे। यहां तक किसी दिक्कत? आगे चलते हैं, इसके बाद करना क्या है? एक गुणनखंड है, इससे हम भाग देंगे। ठीक है, किससे भाग देंगे? जो हमारा ये पी एक्स है, ये देखिए 5x +2 भाग दीजिए आप। मैंने सिखाया था भाग देने के लिए कि पहले अंक से पहले अंक को कटाया जाता है। देखिए इसमें क्या क्या जड़ी जंतर देंगे जो ये बराबर रहेगा। एक जड़ी देना वाला 2, ये देखिए 2 सुंघाती जड़ी। आप देखिए यहाँ एक्स है, यहाँ 3 है, एक पावर 2, क्या पावर देना वाला? अरे बात दबा जाओगे, पावर लगा जाओगे, कितना पावर रहेगा? 30 30 100 300, 2 पावर लगा। चलिए अब गुना क्या होगा? 2x³ हो गया। अब ये इससे भी गुना होगा, -2x²। अब आपको पता है भाग में घटाया जाता है, और घटाओ में यहां चिन्ह बदला जाता है, और बदले में चिन्ह का ही कारोबार होता है। चलिए अब समान पद में जोड़ घटा होता है, ये समान चिन्ह है, जोड़ेगा समान पद भी है, 3x²। ये बदल उतरेगा। अब देखिए अब इससे इसको भगाना है,
यहां का जो चिन्ह है, क्या चिन्ह है, यहाँ क्या छिपा है, ये पहले लिख दीजिए, चिन्ह पहले लिखिए। अब यहां से कौन सा जड़ी लगेगा, 3। पावर कितना है, 2 है, पावर 1 है, एक पावर बढ़ा दीजिए, एक दे दीजिए, एक एक गुलाम पावर जुड़ता है, यहां 1 है, यहां 1 2 हो गया। चलिए 3x² और माइनस प्लस माइनस माइनस 3x, 3x का 3x, चिन्ह बदलिए। ये समान पद है, अलग अलग चिन्ह कटता है, कटा दिया। एक प्लस एक माइनस अलग अलग चिन्ह पर घटता है, समान पद है, समान पद में घटो या जोड़ होता है, लेकिन समान चिन्ह में जोड़ और अलग चिन्ह में घटाओ। तो ये प्लस और माइनस घटाओ, 5 में 3 गया, अधिक अंक में क्या है, माइनस है, माइनस दीजिए, बचा क्या, +2। अब देखिए यहां क्या लगाओगे, ये पहले चिन्ह उतारिए, यहां क्या है, 2 से देगा तो काम चल जाएगा। अब प्लस माइनस 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 प्लस, 2 का 2, चिन्ह बदलिए। देखिए ना, समान पद है और चिन्ह में अंतर है, सब कैंसिल हो गया, बच गया 0। ये आपका क्या निकल गया, भागफल में द्विघात समीकरण। क्या निकल गया, अब मेरे प्यारे भाइयों बहनों देखिए, अब निकल गया द्विघात समीकरण। अब चाहे तो a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर -2, d बराबर निकाल के जो है b² - 4c बैठाकर अल्फा बीटा निकाल सकते हो, या इसका गुणनखंड कर सकते हो। गुणनखंड करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, ये देखिए +3, ये पहले इसको क्या करना है, इसको गुना कीजिए, प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4, तो 2 गुना 2 लिख दीजिए, और x²। ये क्या कह रहा है कि ये बीच वाला 3x क्या करना है, घटा के पुराना, क्या करना है, घटा पुराना है, यानी इस दोनों ने मिलकर के इसका तय किया, ये दोनों मिल करके इसके फैसले को तय किया कि हम लोग किस तरह विभाजित हो जाए कि घट करके 3 हो जाना चाहिए। तो 4 का 4, ये 4 में 1 घटेगा, क्या होगा, तो ये उतर जाता है, ये भी उतर जाता है, इसलिए बढ़ांक को आगे लिखा जाता है। बढ़ांक कौन था इसमें, 4, ठीक है ना, 4 का 4, 4 को बढ़ा, और यदि जोड़ के पुराना है, यही चिन्ह लिखाता है, घटा पुराना तो इसका उल्टा चिन्ह, कैसे पुराना है, घटा के इसका उल्टा चिन्ह, और 1 नहीं लिखाएगा, x लिखाएगा, ये उतर जाता है, ठीक है। अब जोड़ा लगा दीजिए आप, अब यहां से 2x को बनाएगा, बचेगा x+2, या कुछ नहीं है तो 1 आता है, ब्रैकेट का माइनस से भीतर का चिन्ह बदल जाएगा, क्या बचा, एक 2x - 1 और एक बचा x+2, 2x - 1 बराबर 0 निकाला, 0 दीजिए, 2x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/2, एक तो निकल गया, एक है x+2 बराबर 0, इसलिए x बराबर इस पार करेंगे -2। हल हो गया, हल हो गया ना। अब इसी तरह से यदि चतुर्घाती बहुपद का पूछेगा तो आपको उसमें क्या करेगा, ऐसे नहीं पूछेगा गुणनखंड करने, क्योंकि ऐसे गुणनखंड करने का कोई यहां सूत्र दिया हुआ आपका नहीं है, 10th क्लास के सिलेबस में उसका समाधान नहीं है। लेकिन उसका प्रश्न कैसे रहेगा वो सुन लीजिए, और कैसे बनाइएगा वो भी आपको सिस्टम बता देता हूं, आप घर में बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यही सवाल रहेगा, इसी तरह का सवाल रहेगा, समझे ना, समीकरण कुछ हो जाए, ये कुछ नहीं हो जाए, लेकिन सवाल इसी तरह रहेगा।
इसी तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा, भले सवाल में अंतर हो जाए, दूसरा कोई मंत्र नहीं रहेगा। तो अब इसमें क्या है, दो तो दिया है, तो हम क्या करेंगे इसको, माना कि पी एक्स बराबर ये हो गया, तो पी एक्स बराबर क्या आएगा, √5/3। इसलिए पहला गुणनखंड कितना आएगा, इसको इस पार कीजिए, क्या आएगा, x माइनस √5/3। ठीक है, दूसरा गुणनखंड क्या आ जाएगा, उसी तरह बोलिए क्या होगा, x इस बार माइनस वाला है ना, प्लस √5/, दूसरा होगा कि नहीं, सिस्टम वही है, तरीका वही है। अब इसको क्या करना है, इसलिए दोनों का गुणनखंड, दोनों का को गुना करने पर, दोनों को गुना कीजिए, एक ही चीज क्या है, एक प्लस और एक माइनस में है, तो क्या होगा, a² माइनस b² होगा, तो क्या आएगा, x² माइनस 5/9, ये हो गया, हुआ कि नहीं। अब इसकी घात से हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। अब जब भाग देंगे तो 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, कौन ऊपर निकलेगा यार, बोलिए जोर से बोलिए, द्विघाती। चूंकि 2 से भाग देंगे तो पहला पद देंगे तो 3x², तब तो होगा 3x4 निकलेगा ना। इस तरह से फिर उसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 तिया 9 यानी 5x³ देखिए हल करके, इसमें गुना करेगा 3x², तो 3 से 3 कटे, 3 तिया 9 यानी 5/3 होगा, 5 क्या होगा, 3 होगा कि नहीं। अब देखिए इसका इसके साथ करना है, इसी तरीके से आप जैसे पहला पद कट गया, अब इसके साथ इसको उतार देंगे, इसके साथ इसको क्या करेंगे, चिन्ह बदलेगा, भिन्न का जैसे जोड़ घटा होता उसी तरह हल करते हुए इसको चले जाइएगा। तो देखिए आप इसको हल कीजिए, क्या होगा, 6x³ अब ये क्या जोड़ना है इसको, ठीक है ना, तो जोड़िएगा कैसे होगा, 5 को 3 से भाग दीजिए, 3 का 3 2 5, एक इसे क्या होगा, -2x² है, (5/3) और 2, तो क्या होगा, 3 दूना 6, यानी क्या होगा, 5 घटा -1/, यानी x² क्या होगा, 6, कितना 3 था, 3 होगा, ये होगा। काटने वाले तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, आप फिर इससे से भाग देंगे, स्क्वायर से पहले तो होगा +6, ठीक है, और क्या होगा, x, इसमें लेंगे x लेंगे, इस स्क्वायर x लेंगे तो हो जाएगा आपका 6x² पावर, और क्या होगा, -6 से भाग क्या होगा, 3 दूना 6, 2 होगा ऊपर, 3 तिया 9, यानी 10x/3 यही होगा, ये कैंसिल हुआ। फिर इसको क्या करेंगे, इसमें घटाइएगा, इसमें घटेगा, इसमें घटेगा, ठीक है, 10x यानी 10/3x माइनस 10x, तो क्या होगा, 3 होगा, 10x घटा 10 तिया 30, क्या होगा, -20x/3 -20x/3 इसका बचेगा, ठीक है, और ये x² पहले उतरेगा, यानी हो जाएगा -x²/3 ये होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको लाने के लिए कैसे गुणा करना था, देखिए 1/3 से, या क्या करें, -1/3, तो माइनस क्या आएगा, x²/3, और फिर क्या आएगा, माइनस क्या होगा, 5/9 27x होगा, ये फिर कैंसिल होगा, फिर चीज बदलेगा, फिर इसको घटाना होगा, इसको घटा करके फिर उतारिएगा, आगे आपका बन जाएगा। यहां तक मैं बता दिया, ठीक है ना, आप प्रयास करेंगे,
ये कमेंट में बना करके प्रयास कीजिएगा, नहीं बनेगा फिर दूसरे वीडियो में हो सकता है मैं इसको पूरा कर सकता हूं। ठीक है, ये मैं पूरा लगभग कर दिया। ठीक है, यहाँ स्क्वायर पे निकलेगा एक सवाल, कुछ भारी सवाल है। ठीक है ना, इस सवाल को आपको सिर्फ इस सवाल के माध्यम से ये सीखना है कि तरीका क्या होगा, इस तरीके को सीखना। ये सवाल कोई जरूरी नहीं, ये सवाल रहेगा। ठीक है ना, इस तरह का सवाल रहेगा तो आपको सिस्टम यही बनाना है, दोनों का निकाल लेना है गुणनखंड, दोनों को गुना कर लेना है और दोनों से ये जो मूल दिया गया समीकरण है, ये बहुपद है, इसमें भाग दे देना है। भाग देने के बाद द्विघात बहुपद अपने आप निकलेगा, इसको गुणनखंड कर लेंगे, दोनों बहुपद, दोनों का शून्य आपका निकल जाएगा। तो आज आपकी सेवा में, आज आपकी सेवा में यही तक पढ़ाया और इसको मैंने अपना जानता बहुत दूर तक सिखाने का प्रयास किया। थोड़ा समय का अभाव है इसलिए मैं इसको पूरा नहीं कर पाया। यदि आपसे नहीं होगा तो फिर अगले दिन इसी तरह का प्रश्न का फिर हल किया जाएगा, तब हम आगे फिर बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। यदि अच्छा लगे आपको तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। विशेष क्या कहूंगा, विशेष हम आपके साथ हमेशा है, जब आप याद करें आपकी सेवा में हमें हाजिर हो। तब तक के लिए धन्यवाद।